हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन कंप्लीट करने के बाद इस वाले लेक्चर को, उसके बाद अपन प्रोसीड करने वाले डार्क रिएक्शन के ऊपर। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो आ जाओ। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे इसका डिस्कवर कौन था, इसको डिस्कवर करने वाला कौन था कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। एनसीईआरटी में हमारा लिखा हुआ है सिंपली पीटर माइकल। पीटर माइकल जो हमारा वो इसने डिस्कवरी की थी कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। उसके बाद अपन बात करने वाले कि कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अपन पढ़ते क्यों है। इसका पढ़ने का रीजन ये है कि ये हमें बताता है कि एटीपी जो होती है ना, एटीपी वो बनती कैसे है। क्लोरोप्लास्ट हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो, इन दोनों के अंदर एटीपी बनती कैसे है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन आया, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आया। अब एटीपी फॉर्मेशन की बात करते हैं, एटीपी फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एटीपी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो वो तीन टाइप से होती है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर, हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर। वो तीन टाइप से होती है, एसएलपी, ओपी और पीपी। एसएलपी क्या होती है अपनी, एसएलपी जो होती है अपनी सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। ओपी होती है अपनी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। पीपी क्या होती है, फोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है। अब एसएलपी जो होती है ना, उसको अपन डायरेक्ट एटीपी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको अपन, डायरेक्ट एटीपी बोल देते हैं। अब जो एसएलपी जो होती है वो हमारी ना ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के अंदर होती है। और जो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस वो अपन पढ़ने वाले कहाँ पे, रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ने वाले। तो ये फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो इसके अंदर अपन ये नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव से समझ आ रहा है कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्व होने वाली है। तो ऑक्सीजन इवोल्व होना तो सिंपल सी बात है, कहाँ पे होगी ये रिएक्शन, तो यहाँ पे ये होने वाली है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ईटीएस के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करने वाले हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको सिंपली मालूम पड़ रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने को मालूम पड़ रहा है कि फोटो मतलब सनलाइट, सनलाइट से जो एनर्जी मिलेगी उससे अपन जो एनर्जी एटीपी बनाएंगे वो एटीपी कैसे बनती है। तो अब ओपी और पीपी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन आ गया, हमारे पास आ गया कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आ गया। कौन आ गया, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आ गया। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट से बात करते हैं कि कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस परफॉर्म करने के लिए चार रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला H+ ग्रेडियंट बनना। क्या फिर से बोलो, H+ ग्रेडियंट। यार H+ बनेंगे जब अपन H+ को पास करेंगे तभी तो एटीपी बना पाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, H+ को ग्रेडियंट फॉर्म करना। ठीक है। उसके बाद इंटेक्ट मेम्ब्रेन। अब H+ इकट्ठा हुए हैं, वो अगर वो H+ उस मेम्ब्रेन से लीक होकर बाहर चले गए तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो उस मेम्ब्रेन को इंटैक्ट होना पड़ेगा। इंटैक्ट का मतलब है कि वो लीक ना हो पाए, मतलब H+ एक्यूमुलेट तो हो मेम्ब्रेन के अंदर बट वो लीक ना हो पाए। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद पढ़ने वाला प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप होगा वही तो अपने को प्रोटोन लाके देगा ना, तो प्रोटोन पंप भी बहुत जरूरी है। उसके बाद F0 F1, इसको बोल देते अपन एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस एक्चुअली ये हमारी H+ को मूव करा के एटीपी बना के देगा। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं हाउ प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म इन क्लोरोप्लास्ट, कि जो प्रोटोन ग्रेडियंट है वो बनता कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। तो H+ ग्रेडियंट बनता है तीन रीजन से। तीन रीजन। ठीक है। तो कैसे बनता है, सबसे पहला रीजन फोटोलाइसिस ऑफ H2O बाय PS2 इन ल्यूमिनल साइड। अब जो हमारा ल्यूमन है, जो हमारा क्या है, ल्यूमन है। ठीक है। अब ये जो ल्यूमन है इसके अंदर तो हमें एक्यूमुलेट कराने हैं ना H+ को, तो बनता कैसे है, तो पहला है अपना फोटोलाइसिस। PS2 ने क्या किया था, जिसके इलेक्ट्रॉन जब PS2 के इलेक्ट्रॉन जब PS1 के पास चले गए थे, तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पे H2O टूटा था। अब वो H2O जो टूटा था जब H+ रिलीज हुआ था अपना, तो ये एक्चुअली एक काम हो रहा है ना कि यहाँ पे ल्यूमन के अंदर H+ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है हमारा किसका, PS2 का, उसने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, प्लास्टोक्यूनोन को दिया। अब जो प्लास्टोक्यूनोन जो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। वो हाइड्रोजन को भी नीचे लेके आए, मतलब कहाँ से, स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ लेके आता है। ठीक है। मतलब वो दो काम है उसके। क्या काम है, पहला काम इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कराना और दूसरा H+ को भी ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। दो काम है इसके, तो इसलिए अपना H+ अंदर एक्यूमुलेट होएगा। ठीक है। थर्ड आता है एंजाइम NADP रिडक्टेज लोकेटेड टुवर्ड्स स्ट्रोमा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो NADP जो होता है वो बाहर की तरफ सिचुएटेड होता है PS1 में। ये हमारा PS1 है, तो PS1 के बाहर यहाँ पे क्या होता है, NADP होता है। क्या होता है, NADP होता है। अब वो H+ को एक्सेप्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, NADPH। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ की कमी हो रही है। अब इनडायरेक्टली चीज़ तो वही हो रही है ना, अब स्ट्रोमा के अंदर H+ कम हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो एक ग्रेडियंट बन जाएगा। मैंने बताया था ग्रेडियंट की जरूरत है एटीपी बनाने के लिए, तो ग्रेडियंट बनाने में यहाँ पे हेल्प हो रहा है। और FNR क्या है, फेरोडोक्सिन NADP रिडक्टेज हेल्प करता है इसमें कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है।
वही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है, NADP प्लस जो है हमारा H प्लस एक्सेप्ट करेगा, फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज जो है NADPS में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि यार जो H प्लस एक्यूमुलेट हुए हैं, H प्लस एक्यूमुलेट हुई हैं वो ATP बनाएंगे कैसे। अब जो H प्लस हमारे एक्यूमुलेट हुए थे कहाँ पे, ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट हुए थे। ठीक है, और ये अपना ATP सिंथेज है, क्या हमारा ये ATP सिंथेज है। ठीक है, अब ATP सिंथेज ATP बनाता कैसे है, तो सबसे पहले इसकी जो मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ होता है, इसमें CF0 चैनल क्या होता है, CF0 चैनल होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, इसमें CF1 चैनल होता है। क्या होता है, CF1 चैनल होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 2H प्लस, जब 2H प्लस पास करते हैं उस मेम्ब्रेन से, इसे हमारे ATP सिंथेज से पास करते हैं 2H प्लस, कितने 2H प्लस याद रखना, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ATP के अंदर। तो हमारी एक ATP बन गई। जब वो दो हाइड्रोजन हमारे स्ट्रोमा की तरफ आएंगे ATP सिंथेज के थ्रू, तो ATP सिंथेज क्या करता है, उन 2H प्लस के बदले हमारे एक ATP हमें दे देता है। ठीक है, दैट्स इट। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें यही बताता है कि हमारा ATP बनता कैसे है। ठीक है, जो मैंने बता दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले में हम पढ़ने वाले